वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? प्रीत, स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर मेरे पास डबल कोट्स के अंदर, अगर सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर आ रहा है ये चीजें, तो दिस इज यहाँ पे देखिए अभी कुछ आप लोग को विजिबल हो रहा है। यहाँ पे देखिए जब सिंगल कोट्स, अगर मैंने 3 सिंगल कोट्स के बीच में मुझे एक सिंगल कोट्स की रिक्वायरमेंट आ गई, तो ये स्टेटमेंट में बेसिकली सिंगल कोट है, बट द जो भी हमारे पास बेसिकली जो इंटरप्रेटर था दैट इज बेसिकली कंफ्यूज्ड इन बिटवीन दीज 3 कोट्स की विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली इन बिटवीन, जो भी हमारे पास किन दो कोट्स के बीच में हमको स्ट्रिंग देना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। देखिए जो फर्स्ट एंड सेकंड है दैट हैज बीन टेकन एज स्ट्रिंग, और उसके बाद में बेसिकली जो हमारे पास एम और इंटेलिजेंट है दैट इज इन ब्लैक, सो इट इज काइंड ऑफ जो भी हमारा जो इंटरप्रेटर है दैट इज इन बेसिकली डायलेमा कि ये जो लास्ट में कोट है वो उसका क्या है यूटिलाइजेशन। तो बेसिकली ये आ जाती है प्रॉब्लम। तो इस वजह से बेसिकली हम लोग को कुछ सर्टेन एस्केप सीक्वेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो राइट इट डाउन, व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस, यू सर्च इट आउट, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो कोट है बेसिकली विद इन जो सेंटेंस में दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। एस्केप सीक्वेंस जो भी होते हैं दैट दोस आर गोइंग टू बी यूजिंग बैकस्लैश, तो दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एज बैकस्लैश डैश अगेन। अब देखिए अब जो बेसिकली आपके पास था कॉमा, तो सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, तो अब देखिए वो जो बैकस्लैश के बाद वाला है दैट हैज बीन नेग्लेक्टेड, एंड जो फर्स्ट एंड थर्ड जो कॉमा है सॉरी इन्वर्टेड कॉमा है, सो दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड एज फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रिंग कैरेक्टर। ये चीज क्लियर हो रही है? नहीं सर, लास्ट वाला फिर से रिपीट करिए। देखिए अभी जो था मेरे पास, यहाँ पे देखिए मेरे पास जो आपका लास्ट सेल है उसमें देखिए मैंने 3 इन्वर्टेड कॉमास लगा रखे हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, अभी दिखा, अभी विजिबल हो रहा है लास्ट सेल में। इसमें देखिए जो फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा और सेकंड इन्वर्टेड कॉमा है उसके बीच में जो आई है उसको तो उसने स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया, बट जो एम और इंटेलिजेंट है दैट हैज नॉट बीन कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग, बट इन माय केस दैट इज पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये चीज क्लियर हो रही है? तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो बीच वाला जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा है दैट इज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो अभी हमको ये बताना पड़ेगा कि दैट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, दैट इज नॉट फॉर बेसिकली स्ट्रिंग। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास होते क्या है कि जैसे सेंटेंस के बीच में कोई कॉमा आ रहा है, तो ऐसा सॉरी इन्वर्टेड कॉमा आ जा रहा है, तो उस या सिंगल कॉमा आ रहा है, तो उसको बेसिकली हम लोग ये बताते हैं बेसिकली जो इंटरप्रेटर है कि दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो उसको हम लोग बैकस्लैश और जब कॉमा करेंगे, तो अभी देखिए जैसे ही मैंने बैकस्लैश ऐड किया इस कॉमा के साथ में, तो हो क्या रहा है बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रिंग rather than first and second। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अभी जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा सो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव मी एन एरर। देखिए लेकिन इससे पहले वाला अभी ये मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। सो दिस व्हेन यू आर गोइंग टू रन दिस इज गोइंग टू गिव यू इनवैलिड सिंटैक्स। क्लियर है? लेकिन अभी अगर मैं इसको विद एस्केप सीक्वेंस ऑपरेट करूं, सो आई एम गोइंग टू अगेन ऑपरेट इट विद अ बैकस्लैश। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा, सो यू कैन सी दैट इट हैज बीन एक्सिक्यूटेड विदाउट एनी एरर।
दोनों ही सेंटेंस में मुझे लगता है अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो एस्केप सीक्वेंस किस लिए यूज होता है? बेसिकली सर्टेन कैरेक्टर्स ऐड अप करने के लिए इन द गिवन पर्टिकुलर जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होगा या स्ट्रिंग होगा उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो इसको अभी और स्टडी करिएगा, एस्केप सीक्वेंस और भी डिफरेंट टाइप के एस्केप सीक्वेंस है, उसको देख लीजिएगा और उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला था, यहाँ पे देखिए एक्स जो था इसमें बेसिकली एडिशनल स्पेस है इन 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 द फ्रंट ऑफ द जो भी हमारे पास स्टेटमेंट था, और जो लास्ट ऑफ स्टेटमेंट था that was having extra spaces. So we have different methods to remove this given particular extra spaces in any given particular variable. तो अगर मैं यूज कर रहा हूँ, देखिए x क्लियर हो गया ना, x जो हमारे पास सेल नंबर 12 है आप लोग को दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। इसमें देखिए x में एडिशनल स्पेस था इन फ्रंट ऑफ जो भी स्टेटमेंट है एंड इन द लास्ट ऑफ द स्टेटमेंट। सो हाउ यू आर गोइंग टू रिमूव इट? वी हैव बेसिकली डिफरेंट मेथड्स। मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। दिस इज एल स्ट्रिप, एक मेथड है that will remove the basically number of spaces which are present on the left side। वैसे ही हमारे पास है R strip। So this is basically required to strip out additional spaces on the right side of the statement, and if you want to simultaneously remove both side of basically जो भी हमारे पास white spaces हैं, तो you can use strip function, strip method है basically। ठीक है, ये तीन है हमारे पास। अभी हम लोग इनको ऑपरेट करके देख लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज प्रिंट, लेट अस से दिस इज एक्स। मेथड के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट। जिन्होंने जावा पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, ये बेसिकली कोई भी मेथड है वी कैन यूज। ठीक है, और सिमिलरली वी वांट x dot r strip, and lastly I want to print x dot strip। okay, is it clear to all of you? अभी हम इसको रन करें तो what is going to happen? देखिए कुछ क्लियर हो रहा है। let me run this once again। I am going to print x also। देखिए अभी कुछ विजुअल हो रहा है। so the first one is x, this is x, क्लियर हुआ? The second one is Yes, L strip, sir. लेफ्ट साइड का जो भी हमारा व्हाइट स्पेस था that has been removed। तो जो सेकंड लाइन है that is basically of L strip। अब नेक्स्ट क्या है? बेसिकली you are going to use R strip। R strip is going to remove the right side of that given particular जो भी हमारे पास string था, and the last and the least जो भी हमारे पास strip है basically that is going to remove both the spaces। so both left and right side space has been removed। देखिए ये है बेसिकली। क्लियर हो रहा है कुछ? तो भी Yes, ब्लू sir. से है Clear हो गया। that will make you much more clear। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये तीन Yes, फंक्शन sir. अभी नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन जो डिफरेंट ऑपरेटर्स है मैं बता ही देता हूँ। वैसे बेसिकली यहाँ पे let me do something। let me assign x is equals to x dot strip
ठीक है, आई एम बेसिकली stripping out the additional white spaces on both the side and assigning again to x, and then I'm going to, let us say, y is equals to x plus let us say additional space plus a string. प्रोग्राम दिख रहा है आप लोग को? मैंने यहाँ पे क्या किया है, x को पहले स्ट्रिप किया है एंड देन आई हैव असाइन टू x अगेन बैक टू x, और उसके बाद जो नेक्स्ट है y इज बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ पे मेरे पास x के साथ में आई एम ट्राइंग टू एड अप एन एक्स्ट्रा एडिशनल स्पेस इन बिटवीन, और उसके बाद जो मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ दैट इज हेलो पाइथन, ठीक है, एंड देन आई एम ट्राइंग टू प्रिंट इट आउट। और उसके बाद फिर एक अगेन आई एम ट्राइंग टू चेक आउट, बेसिकली एक वेरिएबल z में असाइन कर रहा हूँ x into 3, so you will see what is going to be the output, and I am trying to print out z. So if I am going to run this command, so what is going to happen? देखिए यहाँ पे मेरे पास y में क्या था, y was basically this is called as string concatenation। तो यहाँ पे बेसिकली x के साथ में मेरे पास देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में बेसिकली हमारे पास एक एडिशनल स्पेस था। देन आफ्टर, अरे यार मेरा फोन कहाँ गया बाबू? मेरा फोन कहाँ गया? लाइट चली गई, सब काम कर रहा था।